आप संसार में जाओ तो आपके तन से पता लगने लगे कि आप वैष्णव हो, आपके अंग प्रत्यंगों से ही पता लग जाए कि आप कथा के श्रोता हो। बंधुओं, वैष्णव की बैठने की स्थिति, वैष्णव की चलने का तरीका, वैष्णव के आंख खोलना बंद करने का तरीका, वैष्णव के मुस्कुराने का तरीका, वो सब अलग होता है। पता चल जाता है कि ये वैष्णव है कि नहीं। उसके बैठने का, अब सुखासन में हम लोग बैठे हैं, इस सुखासन में बैठा कैसे है व्यक्ति, उससे पता चल जाता है कि वैष्णव है कि नहीं है। वो भोजन क्या पाता है, वो जब बोलता है तो किन शब्दों का प्रयोग करता है, उससे पता चल जाता है कि ये वैष्णव है कि नहीं। तो जब आप कथा सुनते हैं तब ये सब नहीं होता। जब आप पीना प्रारंभ कर दे, पीना मतलब कथा को रमाने लगते हैं अपने भीतर, तो आपकी शब्दावली, आपकी देखने की दृष्टि, आपके विचार करने का नियम, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, हाथों का घूमना, उन सब में परिवर्तन आ जाता है और पता लगने लगता है कि आप वैष्णव हो। प्रणाम करने मात्र की आपके तरीके से पता चल जाता है कि आपने कथा सुनी है कि नहीं। कभी आप किस तरीके से प्रणाम कर रहे हो और प्रणाम करते समय आपके हाथों की और कमर की आकृति कितनी झुक रही है, उससे पता चल जाता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो। कथा को सुनना नहीं है, पीना है। पिएंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन के रूप में कथा आएगी। हमारा रोम रोम, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारी एक एक इंद्रिय दिखाएगी कि हम वैष्णव हैं। कुम्मन दास जी के प्रसंग में आता है कि श्री कुम्मन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई और जैसे कुम्मन दास जी को ये बात जाके बताई गई, हे कुम्मन दास जी, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, सुनते ही कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए। किसी ने गुसाई विठलनाथ जी को जाकर के बताया, बोले कुम्मन दास जी के पुत्र की मृत्यु हो गई। गुसाई जी बोले बहुत बुरा हुआ। बोले लेकिन आश्चर्य इस बात का ज्यादा हो रहा है कि कुम्मन दास जी जैसा भक्त अपने पुत्र की मृत्यु पर मूर्छित हो गया। अरे इतना संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि उसको पता चले उसका पुत्र मर गया, वो भी मूर्छित नहीं होता। कुम्मन दास जी तो दिन रात भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी को भजते हैं, पुत्र में इतनी आसक्ति कि उसकी मृत्यु की खबर सुन के मूर्छित हो गए। गुसाई विठलनाथ जी बोले कुम्भन दास पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित नहीं हुआ है। मुझे पता है वो मूर्छित क्यों हुआ है, क्योंकि वो वैष्णव है। दौड़ करके गए गुसाई जी और मूर्छा में पड़े कुम्भन दास जी, पानी डाल रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। तभी गुसाई जी ने कान में जाकर के कहा, ए कुम्भन दास, मुझे पता है तुम इसलिए मूर्छित हो गए हो कि भाई पुत्र की मृत्यु हो गई, अब तो हमको सूतक लग गए, अब तो मैं मंदिर जा ही नहीं पाऊंगा, मैं ठाकुर जी को देख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं मंदिर की खिड़की खोल दूंगा, वहां से तुम देख लिया करना। सोई उठ के बैठ गए। हाँ अब ठीक हूं मैं। अब देखो, संसार के व्यक्ति के लिए ये बात बड़ी, वो कहेगा राम राम, कैसे ऐसा भी पिता होता है कोई है? उसको पुत्र की मृत्यु की चिंता नहीं है, उसको पुत्र की मृत्यु का कष्ट नहीं है। संसार के लोगों के लिए तो यही कष्ट हो जाएगा कि ऐसा भी पिता हो सकता है। कि हाँ, वैष्णव भक्त के लिए बड़ी बात नहीं। वैष्णव के लिए तो ठाकुर जी प्रधान हैं, ठाकुर जी की सेवा प्रधान है, ठाकुर जी का दर्शन प्रधान है। उनके अतिरिक्त कोई प्रधान नहीं है। कुम्भन दास जी को इस बात का कष्ट नहीं, इस बात की पीड़ा नहीं कि मेरा पुत्र चला गया। पीड़ा है, पर मूर्छा इसके लिए नहीं थी कि पुत्र चला गया। मूर्छा इसके लिए थी कि मैं पुत्र के बिना तो रह लूंगा, लेकिन 7 दिन श्री जी को देखे बगैर कैसे रहूंगा, उनको देखे बगैर कैसे मेरा जीवन कटेगा। और कुम्भन दास जी मूर्छित हो गए। पर जब पता चला कि नहीं, गुसाई जी कह रहे हैं खिड़की से तुमको दर्शन करा देंगे, सो ठीक हो गए। अब ये कुम्भन दास जी की स्थिति में दिख रहा है कि वो वैष्णव है। हमारी स्थिति, हमारी बोली चाली, हमारी हर चीज से पता चले कि हम वैष्णव हैं। वैष्णव के सामान्य बैठने का तरीका भी ऐसा होगा कि उस पर भी आपको लगेगा ये कुछ अलग है।
उसके बोलने, चालने, चलने, फिरने, देखने का तरीका भी ऐसा होगा कि उसमें भी आपको लगेगा ये कुछ अलग है। और वो अलग आपको आकर्षित नहीं करेगा। वैष्णव की कोई भी स्थिति उसके प्रति आकृष्ट कर रही है तो यह आपका दोष है। वैष्णव की कोई भी स्थिति ठाकुर जी के प्रति आकर्षण पहुंचाए। इसका एक प्रमाण सुनो। हनुमान जी महाराज रूप बदल करके विभीषण के यहां गए। पहली बार एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, और जैसे ही विभीषण के घर में प्रवेश किया, विभीषण जी रोज राम राम जपते थे। हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि बाहर धनुष बाण चिन्ह बने हैं, राम लिखा है बड़े अक्षरों में, भैया ये लंका में कौन भक्त आ गया, तो हनुमान जी महाराज परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। त्रिपुंड, लंबी चौड़ी चोटी, पटका गले में, यहां वेदों की ग्रंथ ले रखे हाथ में, और धोती पहन के हनुमान जी प्रवेश कर गए खड़ाऊं पहन करके। जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया विभीषण के कक्ष में, भवन में, विभीषण ने सामने जैसे ही हनुमान जी को देखा, छद्म भेष में आए थे हनुमान जी। विभीषण जी महाराज अपने आसन से उठे और उठकर के उनको दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। विभीषण जी उठकर के खड़े हुए, फिर लेट के फिर दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी ने फिर आशीर्वाद दिया, फिर खड़े हुए, फिर लेट के फिर दंडवत प्रणाम किया। 3 बार हो गए। हनुमान जी बोले बड़ी दंडवत हो रही है। फिर खड़े हुए, हनुमान जी कुछ कहते, विभीषण जी फिर लेट गए, फिर दंडवत प्रणाम। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार प्रणाम कर लिया। हनुमान जी ने अब के रोका, ये भाई सुनो, तुम हमको जानते हो क्या? हनुमान जी को संशय हो गया, कहीं मेरा चेहरा पता तो नहीं चल रहा है इसको कि मैं हनुमान हूं। हनुमान जी बोले, सुनो तुम हमको जानते हो क्या? विभीषण जी बोले नहीं। इतनी दंडवत क्यों कर रहे हो हमको? हम तो पहली बार तुमसे मिले हैं आज, इतना प्रणाम क्यों कर रहे हो हमको? विभीषण जी के नेत्रों में पानी आ गया, अश्रु जल भर आए, और हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैं आपको जानता नहीं हूं, पर आप जब से मेरे सामने आए हो ना, वर्षों से मैं राम जी का भजन कर रहा हूं, इतने प्यारे मुझे राम जी कभी नहीं लगे, लेकिन जब से आप मुझे दिख रहे हो तब से राम जी मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्रिय लग रहे हैं। मुझे राम जी के प्रति इतना प्रेम हो गया है मेरे चित्त में, निश्चित ही इस बात का प्रमाण है कि आप कोई सामान्य तो नहीं हो, क्योंकि आपकी उपस्थिति, आपका दर्शन मुझे राम जी के और समीप ले जा रहा है। ये वैष्णवता का लक्षण है। हमारे आचार विचार, बोली चाली, उठना बैठना, उन सब में जब भक्ति परिवर्तित दिखने लगती है ना, सामने वालों पर प्रभाव पड़ता है और वो ठाकुर जी के और समीप पहुंचते हैं उससे। इसलिए कथा सुननी नहीं है, कथा को पियो। कथा पान करेंगे तो हमारे आचारों में दिखने लगेगी, हमारे विचारों में दिखने लगेगी, हमारे व्यवहार में दिखने लगेगी, हमारी स्थिति में दिखने लगेगी। 7 दिन बाद दोबारा अपने दफ्तर जाओगे, अपने स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, अपने अपने काम पर जाओगे, तो आपके कार्यकर्ता गण, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो मित्र हैं, कहें भाई तू अब बदल गया है, कैसा, अब थोड़ा पहले से अच्छा हो गया है, पहले से और व्यवस्थित लग रहा है, पहले से और सुधरा हुआ सा लग रहा है। समझो कि ये कथा आपने पी है। पर जैसे आप परसों थे वैसे ही आप 9 तारीख के बाद भी हो। आपने कथा को सुना है, पिया नहीं है। पर यहां आज्ञा क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को पियो। व्यास जी ने जो बातें कही, उन बातों को तुरंत अपने जीवन में उतारने का निश्चय कर लो। आप विश्वास मानिए, अन्य साधना आप ना भी कर पाओगे चलेगा, लेकिन कथा में जो आप सुनते हैं उसको तुरंत अपने जीवन में लागू करते हैं। आपके कल्याण की जिम्मेवारी ठाकुर जी ले लेते हैं। फिर क्यों? क्योंकि आप कथा में सुने गई बातों को अपने जीवन में लागू कर रहे हो। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में, 10वें स्कंद में भगवान कहते हैं, अंजह पुंसाम विदुषाम बुद्धिम भागवतान हितान। मेरे बताए हुए भागवत मार्ग पर जब व्यक्ति चलने लग जाता है, उसका कभी पतन नहीं होता, और यदि कभी उसका पतन हुआ भी, कभी वो गिरा भी,
तो मैं उसके सामने खड़ा हूंगा उसको उठाने के लिए। प्रसिद्ध प्रसंग आता है श्री बलराम दास जी महाराज का। जगन्नाथपुरी में श्री बलराम दास जी महाराज हुए। जगन्नाथ भगवान को रोज पद सुनाते थे, गाते थे, गाने में बड़े निपुण थे। उनको सेवा मिली हुई थी कि वो जगन्नाथ जी के सामने गाते थे। एक दिन उनकी गायकी से रीझ करके एक वैश्या नाचने लगी और बलराम दास जी का ऐसा भाव हो गया कि अब तक तो जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गा रहे थे, पर अब उस वैश्या को देखा तो उसको रिझाने के लिए गाने लगे। पतन हो गया बलराम दास जी का। पर देखो ठाकुर जी कैसे रक्षा करते हैं। मैं कहा करता हूं, जीवन में एक बार भी यदि ठाकुर जी से अनन्य प्रेम हो गया हो, निश्चिंत हो जाना। उसके बाद यदि कभी आपका पतन भी हो गया ना, चिंता मत करो, ठाकुर जी फिर उठाएंगे। क्योंकि एक बार ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, ठाकुर जी का स्वभाव है, वो फिर दोबारा कभी छोड़ते नहीं है। उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ जाएगा, कभी आप पतन का अनुभव करोगे, कभी आप अपने आप को गिरा हुआ अनुभव कर सकते हो, पर इससे विचलित मत होना, ठाकुर जी फिर उठाएंगे। माधव दास जी एक वैश्या के रूप में आसक्त होकर के उसके साथ रहने लगे। अति तो तब हो गई कि भैया रथ यात्रा का दिन और बलराम दास जी अभी सो ही रहे हैं। रात भर अपनी प्रियसी के साथ में भ्रमण किया, भूल गए कि कल रथ यात्रा है। परंतु पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला मच चुका था कि बलराम दास अब चरित्रहीन हो चुका है। आज जैसे नेत्र खुले, विजय घंट का नाद सुनाई दे रहा था, जो जगन्नाथ भगवान के सामने बजाते हैं विजय घंट, उसका नाद सुनाई दिया। और पंडा पुजारियों की जब हल्ला सुनाई दिए, वो सब जगन्नाथ जी को लेकर के आ रहे हैं रथ के लिए। जब पड़े पड़े ये स्वर सुना, तब बलराम दास जी ने नेत्र खोल करके अपने आप को देखा और अपनी स्थिति को देखा। मैं कहां पड़ा हूं, मैं क्या था, मैं कैसा था और ये मेरा क्या हाल हो गया। स्नान करके तुरंत दौड़े रथ की ओर। बोले मेरे पद गायन के बाद ही रथ यात्रा प्रारंभ होती है, आज भी वैसा ही होगा। परंतु आज पंडा पुजारियों ने उनको रथ पर चढ़ने ही नहीं दिया। सब पहचान चुके थे कि माधवदास वैश्यागमन करता है, अब इसको रथ में चढ़ने का भी अधिकार नहीं है। माधवदास जी महाराज रोने लगे। जगन्नाथ जी देखने तक नहीं दिए उनको किसी ने। माधवदास जी महाराज गए और समुद्र में प्राण त्यागने लगे अपने। बोले मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई नाथ, मैंने आपकी सेवा छोड़ करके संसार की सेवा में लग गया। तभी उनके मन में आया प्राण क्या त्यागूं, एक बार और प्रयास कर लूं, क्या पता जगन्नाथ जी स्वीकार कर लें। अब रथ यात्रा में तो मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, तो वहीं बालूका का एक रथ बनाया, उसमें बालू के जगन्नाथ जी बैठा दिए और वहीं पद गायन करने लगे। और जैसे ही पद गायन जगन्नाथ बलराम दास जी ने किया, यहां रथ खींचने का समय आया। दोनों रथ खिंच गए, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का, पर जगन्नाथ जी का रथ नहीं खींचा। खींचते रहे, वो आगे बढ़ा ही नहीं। सबने जाके प्रार्थना करी, बोले हे महाप्रभु आज आपका रथ नहीं बढ़ेगा क्या आगे? ठाकुर जी बोले क्योंकि मैं इस रथ में बैठा ही नहीं हूं तो ये रथ आगे कैसे बढ़ेगा? बोले रथ में नहीं बैठा हूं मतलब? बोले यहां केवल मेरा विग्रह बैठा है, मैं तो बलराम दास के रथ में बैठा हूं जो समुद्र किनारे उसने बनाया है। मैं तो वहीं बैठ करके अपनी रथ यात्रा स्वीकार कर रहा हूं। आज की मेरी रथ यात्रा तो वहां बलराम दास कर रहा है। मतलब विचार करेंगे आप, संपूर्ण पंडा समाज, पुजारी समाज और संपूर्ण जगन्नाथपुरी के लोगों ने बलराम दास का त्याग कर दिया, लेकिन महाप्रभु कितने दयालु। उसके इस गलत दूषित कर्म पर भी ठाकुर जी ने उसका नमे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं एक बार जो मेरे को अपना लेता है उसके बाद उसका पतन हो भी रहा हो ना अर्जुन, तो मैं उसको गिरने नहीं देता, मैं उसको पकड़ लेता। बलराम दास का पतन नहीं होने दिया ठाकुर जी। इसलिए भैया एक बार भी यदि ठाकुर जी से आपको प्रेम हो गया हो, एक बार भी श्री कृष्ण के प्रति नेत्र सजल हो गए हों,
निश्चिंत हो जाना संपूर्ण जीवन के लिए। अब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है, अब आपका पतन नहीं होगा, होगा भी तो चिंता मत करना, ठाकुर जी आपको संभालने आएंगे। पर इसकी चिंता बनी रहे चित्त में कि पतन वाला कार्य कुछ करना नहीं है हमको, यूं सुन आए कल ले ठाकुर जी बचा ही लेंगे, ऐसा नहीं, जानबूझ करके नहीं। तो ऐसे भाव हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को पियो। कब तक पियो? बोले मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, पीते रहो पीते रहो पीते रहो जीवन पर्यंत। बंधुओं, अपनी कोई भी सेवा का आप लोग त्याग कर देना, पर कभी कथा सुनने का त्याग मत करना। हमारी कई एक बात मान लीजिए, आप हर दिन 20-25 और आधा घंटा, 20-25 मिनट आधा घंटा सत्संग को देना प्रारंभ कर दीजिए। नित्य सत्संग करो, नित्य श्रवण करो भगवत वार्ताओं को, इससे कल्याण होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में आगामी 6 दिन की कथा चलेगी। सूत जी महाराज ने प्रश्न सुनकर के सबसे पहले अपने गुरु को वंदन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सूत जी ने अपने गुरु को वंदन किया और वंदन करने के बाद उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। एक उत्तर हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम सप्तनिधि का पद गाएंगे और कथा को विश्राम देंगे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते यदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बंधुओं, मेरा आपका हम सबका परम धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? पहले तो धर्म बताओ। हमारा धर्म क्या है? व्यापार करना, 3 समय की रोटी प्रेम से खा सकें उसके लिए कर्म करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने पिता का नाम यश बढ़ाना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। परोपकार करना, दूसरों की सहायता करना। परंतु यहां पर कहा गया हमारा परम धर्म क्या है? तो परम धर्म का एक स्वरूप मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्वयं भगवत प्राप्ति के साथ साथ अन्यों को भी भगवत प्राप्ति की भावना चित्त में रखना, ये परम धर्म है। परंतु यहां सूत जी एक उदाहरण और दे रहे हैं, हमारा परम धर्म क्या है? तो कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की, जगन्नाथ भगवान की भक्ति करना ये धर्म है। परंतु कैसी भक्ति करना? बोले अहेतु की भक्ति करना, प्रत्येक दिन बढ़ोतरी हो ऐसी भक्ति करना, ये हमारा परम धर्म है। ये बात निश्चित है, आज हमको जितने प्रिय ठाकुर जी लगते हैं कल उससे दुगने प्रिय लगने चाहिए, और कल जितने प्रिय लगते हैं परसों उससे दुगने प्रिय लगने चाहिए। हर दिन ठाकुर जी हमको अति प्रिय लगें, पहले से अति प्रिय लगें। ऐसी भक्ति यदि हमारी है तो हमारी भक्ति मानो हम परम धर्म कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी कल भी जैसे लग रहे थे आज भी वैसे ही लग रहे हैं, परसों भी वैसे ही लग रहे हैं, अगले दिन भी वैसे ही लग रहे हैं, ये तो वही हैं, वैसे ही हैं, ऐसा नहीं। न विच्छिन्न होने वाली भक्ति और प्रत्येक दिन बढ़ने वाली, बढ़ोतरी होने वाली भक्ति अगर हमारे चित्त में हो रही है तो ये हमारा परम धर्म एक्टिवेट हो चुका हमारे अंदर, ये समझ लीजिए। हर दिन ठाकुर जी की याद, वृंदावन की याद, वैष्णवों की याद और ज्यादा बढ़ रही है तो समझो ये हमारी अहेतु की भक्ति है। और ये कैसे होगा? ठाकुर जी और प्रिय लगें, कल से भी अधिक प्रिय आज लगें, आज से भी अधिक प्रिय कल लगें, कल से भी अधिक प्रिय परसों लगें, ये कैसे संभव होगा? वैष्णवों की कृपा, बिना महत पाद रजोभिषेकम। कोई भगवत भजन करने वाला, कोई ठाकुर जी के चिंतन में रहने वाला, कोई भगवत भाव में रहने वाला यदि प्रेम से आपको नहीं देख लेगा तब तक आपका ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। कोई ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है,
ठाकुर जी को बहुत भजन करता है, ठाकुर जी को खूब भजता है, वैष्णव वेश में रहता है, संत वेश में रहता है, नित्य वृंदावन को भजता है। ऐसा नित्य वृंदावन और ठाकुर जी के प्रेम में रहने वाला जब प्रेम भर के आपको देख लेगा, तभी आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। संतों को प्रणाम इसलिए नहीं किया जाता इनका पुण्य हमको मिल जाए, ये हमको आशीर्वाद दे दें। संतों को प्रणाम केवल इसलिए किया जाता है कि ये प्रेम भर के हमारी ओर देख लें, इनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए, और इनकी दृष्टि से ही हमारा कल्याण हो जाएगा।